आज के प्रचार की हम नींव डालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसके पद हम 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो है सरदीस की कलीसिया, जो एशिया माइनर की कलीसिया थी, उस कलीसिया को यहाँ पर ताड़ना दी गई, यहाँ पे फटकारा गया प्रभु की ओर से। लिखा है सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। यहां पर जो है यूहन्ना ने परमेश्वर के बारे में कुछ बोला, परमेश्वर के बारे में कोई बात कही। उसने बोला जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। अब ये क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, जिसका यहां पर उसने जिक्र किया। यूहन्ना जो है इस बात को जब वो लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य में उसने लिखा, उस समय स्वर्ग का वो नजारा देख रहा था। वो स्वर्ग का नजारा देख रहा था, और जब वो स्वर्ग का नजारा देख रहा था तो उस समय ये चीज उसने देखी, 7 तारे देखे और उसने 7 आत्माएं देखी, जिसका उसने जिक्र किया। और इसी का जिक्र आगे भी हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसके पद 6 में। वहां पर लिखा है उसने 7 सींग देखे मेमने के, और उसने 7 आंखें देखी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहां पर वो डिफरेंट तरीके से बता रहा है। यहां पे तो उसने बताया प्रकाशित वाक्य 3 के 1 में कि उसने 7 आत्माएं देखी और 7 तारे देखे। अब हम 5 के 6 में पढ़ते हैं, वहां पे 7 सिंह देखे उसने और 7 आंखें देखी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और इसी तरीके से हम इसके जब देखते हैं अध्याय 1 और पद 4 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और पद 4 में, तो वहां पर भी वो देख रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने कितनी आत्माएं हैं? 7 आत्माएं। 7 आत्माएं हैं। अब ये है क्या? जिस दर्शन को वो देख रहा था वो है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दर्शन को, यूहन्ना को जब ये स्वर्ग का दर्शन दिखाया, तो दर्शन में इस बात का जिक्र है। ये कोई साधारण बात नहीं है जिसको पढ़ के हम स्किप करके आगे निकल जाए। एक मिस्ट्री है। 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 आंखें, 7 दीपक, ये जिक्र किया गया, वो है क्या? उसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यूहन्ना था, यूहन्ना एक यहूदी था। जो यूहन्ना था वो एक यहूदी था, और यहूदी दृष्टिकोण से ही वो सारी चीजों को लिख रहा था। यूहन्ना जो था वो एक यहूदी था, और यहूदी दृष्टिकोण से ही सारी चीजों को लिख रहा था। आज के समय में क्यों क्रिश्चियंस को बाइबल की बहुत सारी बातों को समझ आसानी से नहीं आती, उसका मेन कारण है क्योंकि उनका यहूदीवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका यहूदीवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। वो यहूदियों के बारे में पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम यहूदीवाद से भी लेना देना रखेंगे, क्योंकि बाइबल को समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए यहूदी दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा, यहूदी कल्चर भी देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, यूहन्ना जो था एक यहूदी था, और जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया, जहां पे हमने जिक्र पढ़ा 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, हमने पढ़ा वो 7 दीपक हमने पढ़े, हमने 7 आंखें पढ़ी, हमने 7 तारे पढ़े। अभी क्या है? सिंबॉलिक चिन्ह है, एक सिंबॉलिक चीज है जिसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। और इसका जो है, इसको बनाने के विषय में, जिस चीज के बारे में यहां पर यूहन्ना बात कर रहा है, इसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था। जिस चीज का जिक्र है, इसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था। मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग का जब दर्शन दिखाया था, स्वर्ग की चीजें बताई थी, स्वर्ग का सारा प्रतिबिंब, उसकी शैडो दिखाई थी, नकल दिखाई थी, उसमें इस चीज को बनाने के लिए भी बताया था परमेश्वर ने। और जो बनाने के लिए मूसा को बताया था, उस समय वो 7 जो दीपदान होते थे, दीपदान होता था, उसके विषय में उसने जिक्र किया। यहाँ पे जो दीपदान हुआ करता था परमेश्वर के भवन में जलाने के लिए, उसके 7 मुंह होते थे, जो इस शेप में होता था, जिसके 7 ऊपर जो जहां पर आग लगाई जाती थी, जहां पे परमेश्वर के दीपक के रूप में आग जलाई जाती थी, उसका जिक्र है ये, जिसको हिब्रू में कहा जाता मिनोरा। हिब्रू में कहा जाता मिनोरा, जिसका जिक्र है वहां पर। और इसी को यहूदी दृष्टिकोण से, यहूदी कल्चर के लोग इसी को परमेश्वर की 7 आंखें मानते हैं, और इसी को परमेश्वर की 7 आत्माएं मानते हैं, और इसको पवित्र आत्मा का चिन्ह भी मानते हैं, पवित्र आत्मा का प्रतीक भी मानते हैं। और यही चीज जो थी यूहन्ना ने देखी थी स्वर्ग में, जिसका यहां पर जिक्र है, जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। और जब यहूदी दृष्टिकोण से हम देखते हैं तभी हमें समझ आता है, क्योंकि जो ये मिनोरा था, मिनोरा की जो ऊपर की, जिसमें इसके पंप हुआ करते थे, जिसमें जैतून का तेल डाल के आग लगाया जाता था, वो पंप का जो ऊपर का हिस्सा होता था वो बादाम के आकार का होता था। क्योंकि परमेश्वर ने जब मूसा को ये बनाने के लिए कहा था, निर्गमन उसके 25 के 33 में वहां जिक्र किया था कि बादाम के आकार का ऊपर का तरह ये इसका हिस्सा होना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो बादाम का आकार होता है, बादाम के आकार की ही हमारी आंख पाई जाती है, बादाम के आकार की ही हमारी आंख पाई जाती है। इसीलिए जो मिनोरा बनाया गया था, उसके ऊपर का जो हिस्सा था, जहां पर जैतून का तेल डाल के आग लगाई जाती थी, जो परमेश्वर के दीपक के रूप में प्रकट किया गया है, वो परमेश्वर के आंख के रूप में दर्शाया गया है, 7 आत्माओं के रूप में दर्शाया गया है, 7 तारों के रूप में दर्शाया गया है, 7 आंखों के रूप में दर्शाया गया है, वो 7 दीपक के रूप में दर्शाया गया है। ये सिंबॉलिक चिन्ह था, जो सिंबॉलिक बात यूहन्ना ने यहां पर बोली थी, वो सिंबॉलिक बातें थी जो यूहन्ना ने यहां पर बोली थी। और यहां पर जो यहूदी लोग हैं, वो इसको परमेश्वर की 7 आत्माएं या 7 दीपक
या फिर 7 तारे क्यों कहते थे? क्योंकि जो है पवित्र आत्मा के साथ मैनिफेस्टेशन है, पवित्र आत्मा के साथ मैनिफेस्टेशन है, जो हमें यशाया 11 के 2 में पढ़ने को मिलता है कि यहोवा का आत्मा किसका है? बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, यहोवा के आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन है जिसके बारे में जिक्र कहा गया है, और यही वो 7 आत्मा है जिसका जिक्र है, जिसको सिंबॉलिक तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। क्योंकि जब यूहन्ना स्वर्ग का नजारा देख रहा था, स्वर्ग का दर्शन देख रहा था, वो इसी को देख रहा, मिनोरा को देख रहा था, और परमेश्वर ने मूसा को पहले ही दिखाया था स्वर्ग का पूरा, परमेश्वर ने स्वर्ग की चीजें दिखाई थी और मूसा को वैसे ही बनाने के लिए बताई थी। जब आप पढ़ते हो निर्गमन उसके 25 के 33 में आपको वहां पर मिल जाएगा, जो उसके ऊपर का हिस्सा जो बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, मूसा को बादाम के आकार का कहा था, और बादाम का जो आकार होता है वो हमारी आंख की शेप का होता है, और उसी विषय में यहां पर जिक्र था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यही वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 दीपक हैं, 7 तारे हैं, और साथ में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदी दृष्टिकोण से और यहूदी लोग जो हैं उसको मसीहा का प्रतीक भी मानते हैं, मसीहा का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि हमने जाना पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशन थे जिसका यशाया 11 के 2 में जिक्र है, और यीशु जो था, यीशु का भी वहां पर जिक्र मिलता है। लिखा था कि यीशु के ठूंठ में एक वहां से अंकुरित होगा, एक पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा वहां से, जिसके बारे में यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी। क्योंकि 7 जो पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन है उसी का यहां पर जिक्र किया गया है, और ये 7 आत्माएं वही हैं जिसके बारे में हमने जाना। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 दीपक, वो समझ नहीं पाते क्या है, और ये सिंबॉलिक चीजें थी जो यूहन्ना ने लिखी थी। क्योंकि यूहन्ना को मैंने बताया, यूहन्ना यहूदी था, और यहूदी दृष्टिकोण से जो जो चीजें परमेश्वर ने स्वर्ग में उसको दिखाई, उसने उसी दृष्टिकोण से सारी चीजें लिखी थी।